भक्ति योग में आज का प्रसंग है मानस में नाम वंदना। शिव पार्वती का नाम प्रेम। शिव पार्वती जी का नाम में कितना प्रेम है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। हर से हेतु हरि हर ही को किए भूषण तिय भूषण ती को। राम नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर भगवान शंकर खुश हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, यानी उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। किसी स्त्री की बड़ाई की जाए तो उसे सती की उपमा देकर कहा जाता है कि यह बड़ी सती साध्वी है, परंतु राम नाम में हृदय की प्रीति होने से वे पतिव्रताओं में शिरोमणि हो गई। जितनी कन्याएं हैं वे सब की सब सती जी का पूजन करती हैं कि जिसमें हमें अच्छा वर मिले, अच्छा घर मिले, हम सुखी हो जाएं। जगत जननी जानकी जी भी पार्वती जी का पूजन करती हैं। उनकी माँ सुनैना जी कहती है, जाओ बेटी सती का पूजन करो। सीता जी सती का पूजन करती हैं और अपने मनचाहा वर मांगती हैं। सती का पूजन करने से श्रेष्ठ वर मिलता है। सती सब स्त्रियों का गहना है। सती का नाम ले तो पतिव्रता बन जाए, इतना उसका प्रभाव है। उस सती को भगवान शंकर ने खुश होकर अपनी अर्धांगिनी बना लिया। आपने अर्धनारीश्वर भगवान शंकर का चित्र देखा होगा। एक तरफ आदि मूंछ है और दूसरी तरफ नथ है। वाम भाग पार्वती का शरीर और दाहिना भाग भगवान शंकर का शरीर है। एक कवि ने इस विचित्र रूप के विषय में बड़ा सुंदर लिखा है। निप्य सतन मेकम च मुहरण्यम पयोधरम मार्गंतम बाल मालो क्या श्वासयंतो ही दंपति। बालक माँ का स्तन पीता है तो वो मुंह में एक स्तन को लेता है और दूसरे को टंटोल कर हाथ में पकड़ लेता है कि कहीं कोई दूसरा पी न जाए, इसका दूध भी मैं ही पीऊंगा। इसी प्रकार गणेश जी भी ऐसे एक बार माँ का स्तन पीने लगे और दूसरा स्तन टंटोलने लगे, पर वह मिले कहाँ। उधर तो बाबा जी बैठे, माँ तो है ही नहीं। अब वे दूसरा स्तन खोजते हैं दूध पीने के लिए, तो माँ ने कहा बेटा एक ही पी ले, दूसरा कहाँ से लाऊं। ऐसे शंकर भगवान अर्धनारीश्वर बने हुए हैं। भगवान शंकर ने राम नाम जप करने वाली सती पार्वती को अपने अंग का भूषणी बना लिया। राम नाम पर उनका बहुत ज्यादा स्नेह है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने पूछा, तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपो अनंग आराती। आप तो महाराज रात दिन आदर पूर्वक राम 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 जप कर रहे हैं। एक एक नाम लेते लेते उसमें आपकी श्रद्धा प्रेम आदर उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है। दिन रात न रात का ख्याल है न दिन का। वह नाम किसका है, वह राम नाम क्या है महाराज। ऐसा पार्वती के पूछने पर पार्वती ने श्री राम जी की कथा सुनाई। रची महेश निज मानस राखा पाए सुसमऊ शिवासन भाषा। पहले भगवान शंकर ने राम कथा को रचकर अपने मन में ही रखा। वे दूसरों को सुनाना नहीं चाहते थे, पर फिर अवसर पाकर उन्होंने यह राम कथा पार्वती जी को सुनाई। भगवान शंकर का राम नाम पर इतना प्रेम है कि चिता भस्म लेप वे मुर्दे की भस्म अपने शरीर पर लगाते हैं। इस विषय में एक बात सुनी है। कोई एक आदमी मर गया, लोग उसे शमशान ले जा रहे थे और राम नाम सत्य है ऐसा बोल रहे थे। शंकर ने देखा कि यह कोई भक्त है जो इनके प्रभाव से ले जाने वाले राम नाम बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। वे उनके साथ में हो गए। राम नाम की आवाज सुने तो राम नाम के प्रेमी साथ हो जाएं। जैसे पैसों की बात सुनकर पैसों के लोभी उधर खींच जाते हैं, सोने की बात सुनते ही सोने के लोभी के मन में आती है कि हमें भी सोना मिले और गहना बनवाए। इसी प्रकार भगवान शंकर का मन भी राम नाम सुनकर उन लोगों की तरफ खींच गया। अब लोगों ने मुर्दे को शमशान में ले जाकर जला दिया और पीछे जब अपने अपने घर लौटने लगे तो भगवान शंकर ने सोचा, क्या बात है, ये आदमी तो वे के वे ही है, परंतु नाम कोई लेता ही नहीं। उनके मन में आया कि यह उस मुर्दे की करामात थी, उसके कारण ही ये सब लोग राम नाम ले रहे थे। वह मुर्दा कितना पवित्र होगा। भगवान शंकर ने शमशान में जाकर देखा, वह तो जलकर राख हो गया। इसलिए उन्होंने उस मुर्दे की भस्म अपने शरीर में लगा ली और वहीं पर रहने लगे। अतः राख में रा और मुर्दे में मैं, इस तरह राम हो गया। राम नाम उन्हें बहुत प्यारा लगता है। राम नाम सुनकर वे खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए मुर्दे की राख अपने अंगों में लगाते हैं। किसी कवि ने कहा है, रुचिर रकार बिन तज दी सती सी नार, कीनी नाही रति रुद्र पाए के कलेश को, गिरजा भई है पुनि तप के अर्पणा तबे की, किनी अर्धंगा प्यारी लगी गिरिजेश को, बिनु पदी गंगा कहूँ धुरगटी धरी न शीश, भागीरथी भई तब धारी है अशेष को, बार बार करत रकार और मकार ध्वनि, पूर्ण है प्यार राम नाम पे महेश को। सबसे श्रेष्ठ सती है, पर उनके नाम में स और तय है।
पर रह और मैं तो है ही नहीं। इस कारण भगवान शंकर ने सती को छोड़ दिया। वे सती का त्याग कर देने से अकेले दुख पा रहे हैं, उनका मन भी अकेले नहीं लगा। इस कारण काकभूषण जी के यहाँ हंस बनकर गए और उनसे रामचरित्र की कथा सुनी। ऐसे बात आती है कि एक बार सती ने सीता जी का रूप धारण कर लिया था। इस कारण उन्होंने फिर सती से प्रेम नहीं किया और साथ में रहते हुए भी उन्हें अपने सामने आसन दिया, सदा की तरह बाएं भाग में आसन नहीं दिया। फिर सती ने जब देह त्याग कर दिया तो वे उस वियोग में व्याकुल हो गए। सती ने पर्वतराज हिमाचल के यहाँ ही जन्म लिया और कोई देवता नहीं थे क्या, परंतु उनकी पुत्री होने से सती को गिरजा पार्वती नाम मिला और तभी इन नामों में रयकार आया। इतने पर भी भगवान शंकर मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं क्या पता, इसलिए तपस्या करने लगी। पुनि परिहरे सुखाने परना उमहि नाम तब भयऊ अपर्णा। जब पार्वती ने सूखे पत्ते खाने भी छोड़ दिए तब उनका नाम अर्पणा हो गया। किसी तरह से मेरे नाम में रह आ जाए। पार्वती की ऐसी प्रीति देखकर भगवान शंकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें दूर रखना ही नहीं चाहते। ऐसा विचार करके उन्हें अपने अंग में ही मिला लिया। विष्णु पदी गंगा तो धुर्जटी धरी ना शीश पर। पृथ्वी पर लाने के लिए भागीरथ ने गंगा जी की तपस्या की, उसके कारण गंगा जी का भागीरथी नाम पड़ गया। भगवान शंकर ने गंगा जी को अपनी जटा में रमा लिया। जैसे कढ़ाई में पानी डाले तो वह उसमें ही घूमता रहता है, ऐसे ही भगवान शंकर की जटा में गंगा घूमने लगी। उनके मन में था कि मेरे वेग को कौन रोक सकता है, मैं उसे ले जाऊं पाताल में। भगवान शंकर ने उन्हें अपनी जटाओं में ही रख लिया। जटा में वे घूमती रही। भागीरथी की पीढ़ियां गुजर गई। उसने भगवान शंकर से प्रार्थना की, तब उन्होंने थोड़ी सी जटा खोली, उसमें से 3 धाराएं निकली, एक स्वर्ग में गई, एक पाताल में गई और एक पृथ्वीलोक में आई। इस कारण इसका नाम त्रिपथगामिनी पड़ा। राम नाम में भगवान शंकर का विशेष प्रेम है। नाम के प्रभाव से ही पार्वती को उन्होंने अपना भूषण बना लिया। नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फलुदीन अमी को। वे नाम के प्रभाव को ठीक से जानते। समुद्र का मंथन किया गया, उसमें से सबसे पहले जहर निकला तो सब देवता असुर घबरा गए। उन्होंने भगवान शंकर को याद किया और कहा, भोले बाबा दुनिया मर रही है, बचाओ। उन्होंने राम नाम के संपुट में उस हलाहल जहर को कंठ में रख लिया। रा लिख कर बीच में जहर रख लिया और ऊपर मैं लिख दिया, तो अमृत का काम कर दिया उस जहर ने, जो स्पर्श करने से भी मार दे। ऐसा हलाहल जहर, उससे भगवान शंकर नीलकंठ हो गए। जहर तो अपना काम करे ही, बस कंठ में ही उनको रोक लिया। जहर बाहर आ जाए तो मुंह कड़वा कर दे और भीतर चला जाए तो मार दे। ऐसे राम नाम ने शिव जी को अमर बना दिया। अब आगे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहूं, लोक लाहूं पर लोक निभाऊं। सुमिरन करने में राम नाम कठिन नहीं है। रा और मैं ये दोनों अक्षर उच्चारण में सुगम है, क्योंकि ये अक्षर अल्प प्राण है जिसमें प्राण कम खर्च होते हैं। ये वे अक्षर अल्प प्राण कहे जाते हैं। रह का उच्चारण जितना आराम से कर सकते हैं उतना है का नहीं कर सकते, क्योंकि है महाप्राण है। जैसे ख, फ, छ, ठ, थ, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण है। पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण है। क बहुत समय तक कह सकते हैं, पर ख इतने समय तक नहीं कह सकते, बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे प्राण, क्योंकि महाप्राण है वह। पांचवा अक्षर य मैं ड न अल्प प्राण है और यन लप प्राणा यरलव भी अल्प प्राण है। अल्प प्राण वाला अक्षर उच्चारण करने में सुगम होता है और उसका उच्चारण भी ज्यादा देर हो सकता है। महाप्राण वाले अक्षर में बहुत जल्दी प्राण खत्म हो जाते हैं। अतः अल्प प्राण वाले अक्षरों के समान दूसरे नाम उतनी देर तक नहीं ले सकते। इस कारण राम नाम अल्प प्राण होने से उच्चारण करने में सुगम है। नाम में अरुचि का कारण वाल्मीकि जी को अल्प प्राण वाला नाम भी क्यों नहीं आया, कारण क्या था? ध्यान दे, राम नाम उच्चारण करने में सुगम है, परंतु जिसके पाप अधिक है उस पुरुष द्वारा नाम उच्चारण कठिन हो जाता है। एक कहावत है, मजाल क्या है जीव की जो राम नाम लेवे, पाप देवे थाप की जो मुंडो फोड़ देवे। जिनका अल्प थोड़ा पुण्य होता वे राम नाम ले नहीं सकते। श्रीमद् भागवत गीता में भी आया, ये सा तवंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणामे ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़ व्रता। जिनके पाप नष्ट हो गए वे ही दृढ़ व्रत होकर भगवान के भजन में लग सकते हैं। राम नाम के विषय में भी ऐसी बातें शास्त्रों में पढ़ते हैं, संतों से सुनते हैं। ऐसी ही हमने एक घटना सुनी है। बांकुड़ा की बात है, एक सज्जन थे बद्रीदास जी गोयनका। वे अपनी बीती घटना सुनाते हैं। एक बुढ़ा बंगाली सरोवर के किनारे मछलियां पकड़ रहा था। श्री जयदयाल जी गोयनका एवं बद्रीदास जी ने उन्हें देखा और कहा, यह बुढ़ा
हो गया बेचारा भजन में लग जाए तो अच्छी है। उससे जाकर कहा कि तुम भगवान नाम उच्चारण करो, तो उसे राम नाम आया नहीं। वह मेहनत करने पर भी सही उच्चारण नहीं कर सका। कई नाम बताने के बाद अंत में होरे होरे कहने लगा। इस नाम का उससे उच्चारण हुआ और कोई नाम आया ही नहीं। उससे पूछा गया कि तुम्हें एक दिन में कितने पैसे मिलते हैं। उसने बताया कि इतनी मछलियां पालने से इतने पैसे मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि उतने पैसों के चावल हम तुम्हें देंगे, तुम हमारी दुकान में बैठकर दिन भर होरे होरे हरी हरी किया करो। उसको किसी तरह ले गए दुकान पर। वह एक दिन तो बैठा, दूसरे दिन देर से आया और तीसरे दिन आया ही नहीं। फिर 2-3 दिन बाद जाकर देखा, वह उसी जगह धूप में मछली पकड़ता हुआ मिला। उन्होंने उसे कहा कि तुम वहां दुकान में छाया में बैठा था, क्या तकलीफ थी? तुमको यहाँ जितना मिलता है उतना अनाज दे देंगे, केवल दिन भर बैठा हरी हरी कीर्तन किया कर। उसने कहा मेरे से यह नहीं होगा। वह दुकान पर बैठ नहीं सका। ऐसी बीती हुई घटना बताई। हमारे विश्वास हुआ कि बात तो ठीक है भाई, पापी का शुभ काम में लगना बड़ा मुश्किल है। श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा में सुहात। जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जात। जब ज्वर बुखार का जोर होता है तो अन्न अच्छा नहीं लगता, उसको अन्न में भी गंध आती है। जैसे भीतर में बुखार का जोर होता है तो अन्न अच्छा नहीं लगता, वैसे ही जिनके पापों का जोर ज्यादा होता है वह भजन कर नहीं सकते, भजन सत्संग में जा नहीं सकता। इसलिए सज्जनों, एक बात पर आप ध्यान दें, जो भाई सत्संग में रुचि रखते हैं, सत्संग में जाते हैं, नाम लेते हैं, जप करते हैं, उन पुरुषों को मामूली नहीं समझना चाहिए। वे साधारण आदमी नहीं है, वे भगवान का भजन करते हैं, शुद्ध हैं और भगवान के कृपा पात्र हैं। ये समझना चाहिए कि उनके पाप खत्म हो गए हैं, इसलिए वो भगवान में लगे हैं। परंतु जो भगवान की तरफ चलते हैं उनको अपनी बहादुरी नहीं माननी चाहिए कि हम बड़े अच्छे हैं। हमें तो भगवान की कृपा माननी चाहिए, जिससे हमें सत्संग भजन ध्यान का मौका मिलता है। हमें ऐसा समझना चाहिए कि ऐसे कलयुग के समय में हमें भगवान नाम की बात सुनने को मिलती है। हम भगवान का नाम लेते हैं, पर भगवान की बड़ी कृपा है। जैसे नदी का प्रवाह समुद्र की तरफ जा रहा है, ऐसे ही इस समय संसार का प्रवाह नरकों की तरफ बड़े जोरों से जा रहा है। पढ़ाई में, रस्म रिवाज में, कानून कायदों में, व्यापार आदि कामों में, जहाँ कहीं भी देखो पाप का बड़े जोरों से प्रवाह चल रहा है। गोस्वामी जी ने वर्णन किया, कली केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन्म निमीना। कलयुग में ऐसा जोरों से पाप छा जाएगा कि मनुष्य का मन जल में मछली की तरह पापों में रम जाएगा। यानी जैसे मछली को पानी से दूर कर देने पर वह घबरा जाती है, उसको पहले अगर यह समझ में आ जाए कि तुम्हें जल से दूर कर देंगे तो वह घबरा जाएगी, क्योंकि वह जल के बिना जी नहीं सकती। ऐसे ही पाप पयोनिधि, पाप रूपी तो हुआ समुद्र और उसमें जन मन मीना, मनुष्यों का मन मछली हो गया। आज अगर कहा जाए कि ब्लैक मत करो, झूठ कपट मत करो, बेईमानी मत करो, न्याय से ठीक से काम करो, तो कहते हैं महाराज झूठ कपट के बिना आज के जमाने में काम नहीं चलता। ईमानदारी से अगर काम करें तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, हमारे से यह नहीं होगा। पाप से दूर करने की बात सुनते ही कांपते हैं, वे डरते हैं कि पाप अगर छोड़ देंगे तो गजब हो जाएगा, फिर तो हमारा जीना ही दुभर हो जाएगा, हमारा तो झूठ कपट बेईमानी से ही काम चलता है। इन बातों से ऐसा नहीं मानना चाहिए कि दुराचारी पापी अन्यायी मनुष्य भजन में नहीं लग सकता। गीता तो कहती है, अपि चेत स दुराचारो भजते मामन्य भाकै, साधु रेव स मंतव्य सम्य व्यय यह वैसी तो ही है। सांगोपांग दुराचारी भी यदि पक्का विचार करके भजन में लग जाए तो उसे मामूली आदमी नहीं समझना चाहिए। भगवान कहते हैं उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने निश्चय पक्का कर लिया। भगवान ने गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। आर्तो और अर्थार्थी भक्त भगवान का नाम लेते हैं, जिज्ञासु भी उनका नाम लेता है, परंतु ज्ञानी तो प्रभु ही विशेष प्यारा। ज्ञानी तवात्मेव में मतम, वह तो भगवान की आत्मा ही है। अर्थार्थी भक्त ध्रुव, संसार का आकर्षण रखने वाले अर्थ और अर्थार्थी भी भगवान के ही भक्त होते हैं, परंतु धन के लिए भगवान का नाम लेने से या कोई दुख दूर करने के लिए भगवान का नाम लेने से उसे अर्थार्थी या अर्थ भक्त नहीं कहा जाता। अर्थार्थी और अर्थ भक्त तो वे कहलाते हैं जो धन के लिए केवल भगवान के ऊपर ही भरोसा रखते हैं, धन प्राप्त करेंगे तो केवल भगवान से ही, दूसरे किसी से नहीं, ऐसा उनका दृढ़ निश्चय होता है। जैसे ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने कहा कि तुम वापस घर पर चले जाओ, हम राजा से कहकर तुम्हारा और तुम्हारी माँ का प्रबंध करवा देंगे, तुम्हें राज्य भी दिलवा देंगे। ध्रुव ने जब इस बात को स्वीकार नहीं किया तो उसे डराया कि देख, जंगल में बाघ, चीते, सर्प आदि बड़े बड़े भयंकर जीव हैं, वे तुझे खा जाएंगे। पर न तो वह डरा और न धन के लोभ में ही आया।
ध्रुव जी तो नाम जप में लग ही गए। यद्यपि ध्रुव जी की शुरू में शुद्ध भावना नहीं थी, उस समय उनके मन में राज्य का लोभ था। इस विषय में श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ध्रुव सगलानी जपऊं हरिनाम पायूं अचल अनुपम ठाऊं। ध्रुव जी ने गलानी से विमाता के वचनों से दुखी होकर काम भाव से हरि का नाम जप किया। विमाता ने पिता की गोद से उतार कर धक्का देकर निकाल दिया कि जा, तू इस गोद में बैठने लायक नहीं है, तू उस अभागिन की कोख से जन्मा है, इसलिए राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव इस बात से बड़ा दुखी हुआ। ध्रुव ने माँ से पूछा तो उसने भी कहा, तेरी छोटी माँ ने जो बात कही है वह सच्ची है, तूने और मैंने दोनों ने ही भजन नहीं किया, तभी तो ये दशा हुई है, नहीं तो हमारी ऐसी दशा क्यों होती। ऐसा सुनकर वे भगवान से राज्य लेने की इच्छा को लेकर भगवान भजन में लग गए। नारजी के प्रलोभन और भय दिखाने पर भी वे पीछे नहीं हटे, भजन करने के लिए जंगल में चल दिए, क्योंकि वे ध्रुव अर्थात पक्के थे। ऐसे भक्तों को अर्थार्थी कहा जाता है। आजकल भी लोग भगवान से धन चाहते हैं, पर वे केवल भगवान के भक्त नहीं है, साथ साथ वे भक्त बनते हैं झूठ कपट बेईमानी के। वे कहते हैं, हे बेईमानी देवता, हे झूठ देवता, हे कपट देवता, हे ब्लैक देवता, तुम हमें न्याल करो, आपकी कृपा से ही हम जिएंगे और जीने का कोई साधन है नहीं। वे भी एक तरह से अर्थार्थी भक्त हैं, पर हैं वे पापों के भक्त, भगवान के नहीं है। जो भगवान का भक्त होगा वह पाप क्यों करेगा? क्या पाप जितनी भी ताकत भगवान में नहीं है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।